हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने चैप्टर लाइट एंड इट्स फेनोमेना को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को समझा था, रिफ्रैक्शन का एक पूरा इंट्रोडक्शन लिया था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को देखा था और वीडियो के एंड में हम लोगों ने ये समझा था कि आखिर रिफ्रैक्शन क्यों होता है। एंड आई गेस आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे और डेविएशन ऑफ लाइट के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस आता है उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो टॉपिक तो छोटा छोटा है बट काफी समझने वाला या काफी घुमा देने वाला क्वेश्चंस भी यहाँ से आता है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बात करते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था जिसमें सेकंड लॉ जो कि स्नेल्स लॉ कहलाता था। वहां से ये चीज समझ में आया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यही पढ़ते हैं ना, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इतना चीज हम लोग को समझ में आया है। उसी चीज को हम लोग क्या नाम दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हेडिंग लगाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इंक हमको इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है भाई, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ के आ रहे हैं सर कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर होता है, जो कि हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कब कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट नहीं आता है, हमेशा नहीं आता है, ऐसा मत बोलना। कांस्टेंट आने के लिए दो कंडीशन था। कंडीशन नंबर 1 कि आपका जो कलर ऑफ लाइट क्या है वो सेम होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, बोल दो तुम लोग भी यार, बोलो यार। कंडीशन 2 था कि पेयर ऑफ मीडिया, जो फर्स्ट मीडियम है सेकंड मीडियम है, वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम लोग का साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये बार बार कांस्टेंट आ रहा था तो इसी कांस्टेंट को हम लोग एक प्यारा सा नाम दिए, ऐसे करके एक सिंबल बनाए जिसको हम लोग, सिंबल क्या है, सिंबल का नाम है म्यू। कोई बिल्ली नहीं है, इसका नाम है सिर्फ म्यू। जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो अल्फा और बीटा जैसे सिंबल है वैसे म्यू भी एक सिंबल है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन द नेम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जहां जहां पे भी इस चैप्टर लाइट में आपको म्यू बना हुआ दिखेगा वहां पे इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को बताता क्या है, ये हम लोगों को बताता है लाइट का बेंडिंग कितना होगा, कितना होगा। अब यार हम एक रे ऑफ लाइट को 30 डिग्री पे वाटर में एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे एक रे ऑफ लाइट है, हम इंसिडेंट करवाएं तो यहां पे हम लोग को बेंडिंग देखने को मिला। ठीक है, यहां पे क्या था, एयर था, यहां पे क्या था, वाटर था। यहां पे हम एंगल कितना ले लिए, लेट्स से हम 45 डिग्री लिए हैं। यहां पे एंगल कितना फॉर्म हुआ, 30 डिग्री फॉर्म हुआ एयर और वाटर में। हम एक और नया मीडियम लिए। ठीक है, इंसिडेंट करवाएं, यहां पे क्या बनेगा, नॉर्मल बना, नॉर्मल बन गया। यहां पे एंगल कितना फॉर्म किए, किस्मत से यहां जितना है उतना ही एंगल हम फॉर्म करने में कामयाब हो गए। अब जो यहां पे एंगल फॉर्म हुआ वो इतना हुआ भाई, पहले इतना हो रहा था अब इतना हुआ। ये कितना है, ये है 15 डिग्री। तो 45 डिग्री था, इसमें 15, इसमें 45 था, इसमें 30। तो मेरे को एक चीज बताओ कि बेंडिंग इसमें ज्यादा हुआ या बेंडिंग इसमें ज्यादा हुआ, बेंडिंग किसमें ज्यादा हुआ। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं ना कि बेंडिंग इसमें कम हुआ है, इसमें ज्यादा हुआ है। बेंडिंग इसमें क्या हुआ है, ज्यादा हुआ। इसमें क्या यूज किए थे, एयर और वाटर। यहाँ पे क्या यूज किए हैं, यहाँ पे यूज किए एयर और ग्लास। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि भाई वाटर में जो है बेंडिंग कम हो रहा है, किसके कंपेयर में, ग्लास के कंपेयर में। यानी ग्लास में बेंडिंग ज्यादा होता है, वाटर में बेंडिंग कम होता है। तो हम लोग इन दोनों का रेशियो निकाले, जैसे निकालते थे साइन 45 बाय साइन 30, कुछ वैल्यू आएगा। यहाँ पे वैसे साइन 45 बाय साइन 15 कुछ वैल्यू आएगा। लेट्स अभी के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आया 1.5 आया। ये सही नहीं है, ऐसा मत सोचना कि इनको कैलकुलेट करके 1.5 ही आएगा। हम लोग मान के चल रहे कि 1.5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया, 1.8 आया। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आया 1.8, यहाँ पे जो वैल्यू आया 1.5, इससे क्या इंडिकेट हुआ, इससे अगर सीधे सीधे शब्दों में हम लोग समझे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होता है उसमें बेंडिंग आपका ज्यादा देखने को मिलता है। सही बोल रहे हैं, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होता है उसमें बेंडिंग ज्यादा देखने को मिलता है। तो बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इतना ही यूज है, जिसमें जितना ज्यादा बेंडिंग उसमें उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, नोट में ये लिख के चलो यार, डायमंड का रिफ्रैक्टिव, डायमंड्स
हमको जहां तक याद है, हम तो बुक देख के नहीं बोल रहे हैं, बट हमको जहां तक याद है डायमंड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम। उसमें जो बेंडिंग है वो मैक्सिमम है, यानी डायमंड में सबसे ज्यादा आप लोग को लाइट का बेंडिंग देखने को मिलेगा डायमंड के अंदर। अब डायमंड हम लोग के घर पे तो है नहीं भाई, शायद आपके घर पे हो, पकड़े जाओगे। ठीक है, तो डायमंड जिसके भी घर पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है मम्मी से मार खाने के बाद। ठीक है, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आई गेस आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया, ज्यादा कुछ नहीं है, ये तो इजी है। अब आता है थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न। ओके, तो ट्विस्ट क्या है? तो ट्विस्ट अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास बस एक ही फॉर्मूला है। अभी आप क्या देखें कि आपके पास बस एक ही फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर। ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। बट लास्ट क्लास में ही हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो मेरा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जो बेंडिंग है, वो बेंडिंग सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो दो तीन चीजें हैं, डेंसिटी है, वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक चीज तो हम लोग को समझ में आ गया, म्यू साइन आई बाई साइन आर पर डिपेंड करता है। दूसरा एक और फॉर्मूला है म्यू का, जिसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहीं से गेम खराब हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बोल दो, या कहीं कहीं बुक में वैक्यूम भी यूज होता है। वैक्यूम का स्पेलिंग देख लेना यार, हम पता नहीं किस जमाने से वैक्यूम का स्पेलिंग में गलती कर रहे हैं। डबल सी होता है या डबल यू होता है, कुछ तो ऐसा डबल होता है, एक बार देख लेना और मेरे को बताना तो वैक्यूम का स्पेलिंग क्या है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पे हम लोग क्या लिखे हैं कि म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एयर में लाइट कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और जिस मीडियम में एंटर किया उस मीडियम में वेलोसिटी क्या है। जैसे यहाँ पे जब लाइट था तो यहाँ पे लाइट का कुछ अपना वेलोसिटी होगा कि नहीं, यहाँ पे लाइट आ रहा है तो इस लाइट का खुद का कुछ वेलोसिटी है। जैसे वो लाइट पानी के अंदर एंटर किया तो पानी के अंदर इसका कुछ और वेलोसिटी होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लाइट का वेलोसिटी कुछ और होगा। तो इन दोनों वेलोसिटीज का भी हम लोग अगर रेशियो निकालेंगे, वो भी रेशियो किसके बराबर आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू के बराबर आएगा। और एक बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से हम लोग मार्क कर लेंगे, एकदम बॉक्स वॉक्स बना के, हाइलाइटर लेके, दोस्त से छींच के पूरा अच्छा से एकदम मार्क कर लेंगे कि भाई ये वाला तो इंपॉर्टेंट है। इस पे लास्ट ईयर या लास्ट के लास्ट ईयर, पता नहीं, हमको ईयर याद नहीं है, बट एक क्वेश्चन तो आया था जिसमें बोला गया था कि इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium is 2 into 10 का power 8 मीटर पर सेकेंड, then find mu of that medium। mu मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, mu का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरे को बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना होगा, तो मेरे को यही चीज बताना है भाई। ठीक है, तो बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन में बोलेंगे कि भाई म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, इसको ना यहाँ पे लिख लो ऐसे ना, इक्वल टू सी बाई वी बोला जाता है, सी बाई वी। अब आप बोलोगे सर सी बाई वी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यार ऊपर में क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर का वैल्यू कितना होता है? सी के बराबर होता है। सी याद है, फर्स्ट क्लास में एकदम डिस्कशन हुआ था। सी का मतलब था वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि था 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में हर चीज दिया हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन में कुछ चीज अपने से याद भी रखना पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर का सी के बराबर होता है, जिसका वैल्यू कितना है? 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रखो, छोटा छोटा चीज, हर चीज बताया नहीं जाएगा, कुछ चीज याद भी किया जाएगा। हर चीज बताया इन द सेंस क्वेश्चन में बताया नहीं जाएगा, हम तो बता ही रहे हैं यार। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आ गया? 3 into 10 का पावर 8, नीचे में कितना बैठेगा? 2 into 10 का पावर 8, 10 का पावर 8 से 10 का पावर 8 कैंसिल, इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो इसका वैल्यू कितना आया? इतना। और अगर डिवाइड कर दोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इतना। तो म्यू का वैल्यू कितना आया? 3/2 और 1.5, या तो इतना या तो इतना, यानी कितना। ठीक है, तो देख लेना कितना। तो 3/2 और 1.5। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखो, अब हो सकता है कि यार तुम लोग को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम दे दिया था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। उल्टा कर सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कि भाई तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बता देगा 1.8 और पूछे बताओ अब वेलोसिटी कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना, जो कि इस पे आता है। ठीक है,
अब थोड़ा सा मेरा डिस्कशन और हमको करना है। बुक में ऐसे ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, बट कुछ अच्छा बुक्स को जब हम पढ़े थे अपने टाइम में और हम फॉलो किए थे तो मेरे को कुछ कुछ फॉर्मूला दिखा था जिसपे अब तक क्वेश्चन नहीं आया, बट आने वाले टाइम में शायद आ जाए। आप लोग जब बोर्ड दो तो शायद आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम एक पॉइंट लिखाए थे नोट में, जिसमें हम बोले थे कि जो रिफ्रैक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना है उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। किसको फर्क नहीं पड़ता है? रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन अपने हिसाब से होगा, फ्रीक्वेंसी लाइट का चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। एक फॉर्मूला है बाबू जो आप लोगों को पता नहीं याद है या नहीं है कि सी या वेलोसिटी, सी लिखते हैं या वी लिखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ये एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे यार v का मतलब क्या है? वेलोसिटी जिससे लाइट ट्रेवल कर रहा है, f उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, और लैम्डा क्या है? उसका वेवलेंथ कितना है, ठीक है। तो v क्या है उसका? वेलोसिटी, f क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा यहां पे क्या है? वेव का लेंथ यानी वेवलेंथ। तो ये तीन चीज होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ओके, तो अभी हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ लाइट और एयर इतना इतना करके। तो हम लोग इससे अगर चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं ना, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इंटू लैम्डा 1। c क्या है बाबू? वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब वो लाइट किस में था? एयर में था। फ्रीक्वेंसी तो उसका f रहेगा, उस टाइम में उसका कुछ वेवलेंथ था। जैसे ही वो वही लाइट मीडियम के अंदर गया, उसका वेलोसिटी कुछ और हो गया, v हो गया, और उस टाइम में फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? उतना ही रहेगा, बट लैम्डा चेंज होके लैम्डा 2 हो जाएगा। तो c का वैल्यू यहां से क्या मिला मेरे को? f लैम्डा 1। v का वैल्यू क्या मिला मेरे को? f लैम्डा 2। ये डेरिवेशन आपका एग्जाम में नहीं आने वाला, ये हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं कि कैसे आ रहा है। तो अब हम लोग के पास म्यू इज इक्वल टू जो कि c बाय v हुआ करता था, अब हम लोग बैठा सकते हैं म्यू इज इक्वल टू c का वैल्यू f लैम्डा 1 और नीचे में f लैम्डा 2। f से f कट गया, तो यहां से हम लोग को मिला म्यू इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा 1 क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि पहला मीडियम में, लैम्डा 2 क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट सेकंड वाले मीडियम में। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, अभी तक आपको तीन ही फॉर्मूला मिला, ठीक है। एक आपको फॉर्मूला नंबर 1 ये याद तो रखना ही है, फॉर्मूला नंबर 2 ये याद रखना है, और फॉर्मूला नंबर 3। अगर ये प्रोसेस आप याद रखते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं याद रखते हो तो भी चलेगा। अब इस पे क्वेश्चन आया नहीं, बट आ सकता है। मान लो कि आपको यही क्वेश्चन है, इफ द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट दे दे इतना है, ठीक है। बोले कि म्यू का वैल्यू भी पूछ दे देता है, मान लो 1.5, और तुमको बोलता है कि भाई वेवलेंथ बताओ। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, एक और चीज यहाँ से देखो, यहाँ पे रुकना नहीं है भाई। इससे क्या मिला? म्यू इज इक्वल टू c बाई वी मिला, हाँ सर मिल गया। म्यू इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 मिला, हाँ मिल गया। ये किसका वैल्यू है? म्यू का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? म्यू का वैल्यू है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि भाई हम यहाँ से म्यू निकाले चाहे यहाँ से म्यू निकाले, दोनों म्यू सेम है। यहाँ से म्यू का फॉर्मूला c बाई वी, यहाँ से म्यू का फॉर्मूला लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो कहीं पे भी देखो तुमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिस्कशन नहीं किया है, बट ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही क्वेश्चन है भाई। तुमको वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है, तुमको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम बता देंगे और वेवलेंथ बता देंगे। तुमसे सेकंड वाले का वेवलेंथ पूछ लेंगे, ये हम लोगों को पहले से पता है, हाँ पता है। क्वेश्चन में हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम बता देंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ एयर बता देंगे, पूछ लेंगे लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो आपको ऐसे करके निकालोगे, आपका दिमाग में भी नहीं आएगा कि भाई ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके का कहानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे होता है और होता आया है। तो आप लोगों को एटलीस्ट इन सारी चीजों को अच्छे से एकदम नोट करके लिख लेना एक जगह पे। क्वेश्चंस का जहां तक बात रहा, तो क्वेश्चंस के लिए हम आप लोगों को बोले हैं, लास्ट वीडियो में भी बोले थे कि हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे जहां पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के रिलेवेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो बोर्ड्स में आया हो, जो एबीटीए में आया हो, या फिर कोई अदर टेस्ट पेपर में आया हो, या आपके स्कूल्स में अगर कोई डाउट वगैरह क्वेश्चंस इस तरीके का है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो जो चैप्टर्स हम लोगों का कंप्लीट होता जाएगा उन चैप्टर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से कॉपी करो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इतना एनफ है यार, इतना एनफ है। इतना अगर पढ़ लेते हो, 10 का बोर्ड्स एग्जाम देने जाते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करके आराम से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डेविएशन, तो जल्दी से कॉपी करो, हम लोग डेविएशन को कॉपी कंटिन्यू करेंगे।
ओके तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन ऑफ लाइट। तो आप लोग हेडिंग लगाओ डेविएशन ऑफ लाइट। तो डेविएशन छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। डेविएशन ऑफ लाइट पे, डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट। डेविएशन का मतलब क्या है तो वो थोड़ा सा समझते हैं। देखो हो क्या चीज रहा था ना कि हम लोगों के पास एक सरफेस था, सरफेस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा था। ये डायग्राम कितना बार बना चुके हैं यार, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का रे ऑफ लाइट क्या कर रहा था, पार हो रहा था। अब जैसे इस पॉइंट पे टकराया, क्योंकि ऊपर में था एयर, नीचे में था ग्लास, तो हुआ क्या चीज, हुआ यहाँ पे डेविएशन, यानी लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक गया। तो ये लाइट का क्या है, ये लाइट का न्यू पाथ है। हाँ सर हम लोगों को पता है कि ये लाइट का न्यू पाथ है। लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था बाबू बता सकते हो? तो ओरिजिनल रास्ता क्या है लाइट का, यही वाला था आई गेस, सीधा बना हो। कितना टेढ़ा लाइन बनाते हैं यार हम। तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है, हमको पता है आप लोग इसमें भी कमी निकाल ही दोगे। ओरिजिनल पाथ, ठीक है। तो लाइट का ये था ओरिजिनल पाथ और ये था लाइट का नया रास्ता। तो जो डेविएशन ऑफ लाइट होता है, डेविएशन ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब इतना होता है कि जो मेरा ओरिजिनल रास्ता था और जो मेरा नया रास्ता है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। जो मेरा ओरिजिनल रास्ता था, जो मेरा नया रास्ता था, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। जितना भी एंगल है वही मेरा क्या कहलाएगा, डेविएशन कहलाएगा। तो ये है लाइट का नया पुराना रास्ता, ओरिजिनल रास्ता, और ये है लाइट का नया रास्ता। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, डेविएशन बोलेंगे। इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आज से बस अभी से हम लोग क्या बोलेंगे, डेविएशन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, इस सिंबल का नाम है डेल्टा, इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि भाई डेविएशन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, तब डेफिनेशन में क्या बोलोगे, द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ, इस पे मार्कर नहीं चल रहा है ऐसे, एंड न्यू पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, बड़ा कर रहे हैं आंसर को, रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड डेविएशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब तक तो यही भाई बोलते आए डेविएशन। सिंबल क्या है, इस तरीके का कुछ सांप सा सिंबल है, एकदम नागिन से कटा देना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का डेविएशन। तो आगे समझ में आया, डेविएशन इतना ही सा है बाबू। लेकिन थोड़ा सा जो क्वेश्चन और इस पे आता है वो हम लोग देख के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो होता क्या चीज़ है ना कि देखो, अब तक आप लोग ये चीज़ नहीं सोच रहे थे कि भाई लाइट हमेशा इधर क्यों मुड़ रहा है, इधर क्यों मुड़ रहा है। लाइट इस साइड भी तो मुड़ सकता था, लाइट तो कहीं पे भी मुड़ सकता है ना। तो लाइट अभी कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया, एयर से ग्लास के अंदर। बट इसका उल्टा भी तो हो सकता था कि लाइट जो है ग्लास से कहाँ ट्रैवल करता, एयर के अंदर। पॉसिबल है कि लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रहा है, ग्लास से एयर के अंदर भी लाइट जा सकता था। हाँ सर जा सकता था। जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर गया तो इसका डेंसिटी कम है या इसका डेंसिटी कम है, सोच के बताओ। एयर का डेंसिटी कम है, ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा, रेयरर से डेंसर। रेयरर से डेंसर, थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं ना। रेयरर से लाइट कहां जा रहा है, डेंसर में जा रहा है। और यहां पे बताओ ग्लास से एयर जा रहा है तो इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है। तो यहां पे लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है, डेंसर से रेयरर। तो एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चंस आता है कि भाई अगर लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तब किधर बेंडिंग होगा, लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तब किधर बेंडिंग होगा। एक एक मार्क्स का क्वेश्चन रहता है नेम में, तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और देख लेते हैं क्या है भाई नहीं है। तो ये है हम लोगों का सरफेस, ये है हम लोगों का रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ये रे ऑफ लाइट मस्त इंसिडेंट हुआ। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे वही बनेगा जो इतना देर से बनते आया है, नॉर्मल बन गया। अब लाइट का ये था ओरिजिनल रास्ता, जो रे ऑफ लाइट को क्या करना था, फिर से टेढ़ा। ठीक है, तो लाइट को ये अपने रास्ते को फॉलो करना था, बट लाइट क्या अंदर की तरफ बेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लाइट को एयर से ग्लास की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये चीज याद रखेंगे कि जब भी लाइट एयर से ग्लास, यानी लाइट कहां से कहां जा रहा है, लाइट जा रहा है आपका कम डेंसिटी वाले से ज्यादा वाले डेंसिटी की तरफ। तो लाइट अंदर की तरफ मुड़ता है। अंदर क्या है, ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल।
तो इस लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो किधर मुड़ता है, नॉर्मल के तरफ मुड़ता है। इसको दूसरे वे में ऐसे समझ के रखना ना कि हमेशा जो लाइट है वो जहां पे ज्यादा डेंसिटी है, जहां पे लाइट का ज्यादा डेंसिटी है, लाइट वहां जाने का कोशिश करता है। तो अब मेरे को बताओ कि ऊपर में ज्यादा डेंसिटी है या नीचे में ज्यादा डेंसिटी है। इस लाइन के ओरिजिनल पाथ के हिसाब से देखो, ओरिजिनल पाथ के हिसाब से इधर पे थोड़ा सा कम डेंसिटी वाला इलाका है, इधर पे ज्यादा डेंसिटी वाला इलाका है। तो लाइट क्या करेगा, ज्यादा डेंसिटी वाले इलाके की तरफ बेंड कर जाएगा। ठीक है, सेम ये वाला डायग्राम बनाते हैं हम लोग पहले, उसके बाद और कुछ होगा तो देखेंगे। तो ये लाइट क्या किया, इंसिडेंट हुआ बाबू। इंसिडेंट होने के बाद वहां पे क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा सर। नॉर्मल बन गया। लाइट को कहाँ जाना चाहिए था, लाइट को इस तरीके से चला जाना चाहिए था। सही बनाया, थोड़ा सा अभी भी टेढ़ा है बट ठीक है, चलो यही लेते हैं। तो लाइट को ऐसे चला जाना चाहिए था, ये लाइट का हो जाता ओरिजिनल पाथ। अब लाइट कहाँ मुड़ेगा, लाइट अंदर की तरफ मुड़ेगा या बाहर की तरफ। तो इस बार देखो ऊपर में क्या है, ग्लास है, और नीचे में क्या है, एयर है। तो हम अभी क्या बोल के गए कि लाइट हमेशा कहाँ मुड़ेगा, जहां पे ज्यादा डेंसिटी होगा वहां। आप ओरिजिनल पाथ के उस साइड में देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन। तो इधर क्या है, ज्यादा डेंसिटी है, इन दोनों को मिला के देखो ना, इधर ज्यादा डेंसिटी है। लाइट के इस साइड में क्या है, सिर्फ एयर एयर एयर, तो इधर कम डेंसिटी है। तो इस बार लाइट कहाँ मुड़ेगा बाबू, इस बार लाइट इधर कहीं पे मुड़ जाएगा। तो लाइट ऐसे जाके इधर चला जाएगा। बात समझ में आया पक्का से, ठीक है। अच्छा, दोनों ही केसेस में मेरे को बताओ डेविएशन कितना कितना हुआ। डेविएशन क्या होता है, ओरिजिनल रास्ता और न्यू रास्ता के बीच का एंगल। तो ये क्या है, ओरिजिनल पाथ, ये क्या है, न्यू पाथ। तो ओरिजिनल और पाथ और न्यू पाथ के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसी को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। तो क्या इस वाले एंगल को हम लोग डेविएशन बोल सकते हैं, हाँ सर इसी को तो डेविएशन बोलेंगे ना। ओरिजिनल और न्यू के बीच के जो एंगल है उसको हम लोग डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, इस केस में आओ, तो इसमें ओरिजिनल ये है, न्यू रास्ता ये है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेविएशन बोलेंगे, है ना। तो ये वाला मेरा क्या कहलाएगा, डेविएशन कहलाएगा। तो आई गेस आप लोगों को डेविएशन का आइडिया हो गया कि डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट कौन है। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो यहां से मार्क होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा किसके साथ होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा नॉर्मल के साथ होता है बाबू, हमेशा नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमेशा नॉर्मल के साथ। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, पूरा नॉर्मल के साथ एंगल को मेजर किए, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को समझना क्या चीज है कि इसमें लाइट किधर बेंड कर रहा है। थोड़ा सा गर्मी है यार, क्या कर सकते हैं, फैन का नॉइज बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो जाता है नहीं तो, ठीक है कोई बात नहीं। तो लाइट यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, रेयरर से डेंसर की तरफ। तो हम लोग बोल सकते हैं रेयरर से डेंसर। लाइट कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर। मूव किधर करेगा, लाइट बेंड किधर करेगा, तो आर से पहले क्या आता है। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखते हैं यार, इस तरीके से लिखेंगे तो फिर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना टूवर्ड्स नॉर्मल। लाइट किधर मुड़ता है, लाइट बेंड्स इन टूवर्ड्स नॉर्मल। इसमें लाइट किधर मुड़ता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे का मतलब दूर जाता है लाइट, है ना, रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर जाता है। तो इसको देखो याद इस तरीके से कर लेना कि लाइट कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है। लाइट कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर। अब आर से पहले क्या आता है, एन। नॉर्मल के पॉइंट से सोचो, आर से पहले एन आता है ना, आर से पहले कहीं ना कहीं तो एन आता है। हाँ सर एन आता है, यानी लाइट कहाँ जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका तो बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पे लाइट कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। अब मेरे को बताओ डी से पहले क्या आता है, डी से पहले ए आता है, ठीक है हाँ सर आता है। तो हम लोग यहाँ पे मार्क करके रखेंगे कि सर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कोई भी आप तरीका बनाओ, बस आपको क्या होना चाहिए, ये जो दो लाइंस है वो याद होना चाहिए। रेयरर से डेंसर जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयरर जा रहा है अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये याद होना चाहिए, खत्म बात, ठीक है। दूसरा जो इस पे एमसीक्यूज का क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर आपको बोलेगा कि लाइट एयर से ग्लास के अंदर गया या एयर से वाटर के अंदर गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री था, बताओ डेविएशन कितना हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। बात समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया आपको 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बता दिया आपको 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि डेविएशन का एंगल कितना होगा बताओ, तो अब आप कैसे करके निकालोगे। तो इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलेंगे, अभी लिखोगे तो फिलहाल के लिए ऐसे लिखोगे, डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर। जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो आई माइनस आर, और जब लाइट डेंसर से रेयरर जाता है तो आर माइनस आई। बट आपको इतना याद नहीं रखना है, आप क्या कर सकते हो सिंपली, ये कैसे आया ये भी हम बता देंगे, बट अभी सिर्फ सुनो। एग्जाम में मान लो जो क्वेश्चन देता है उसमें आपको बोल रहा है, ध्यान से सुनो पहले। एग्जाम में क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे 45 डिग्री है, नीचे में 30 डिग्री है, ऊपर में 45 नीचे में 30 डिग्री। बड़ा कौन है, 45 बड़ा है, तो माइनस करना बड़ा माइनस छोटा।
तो 45 माइनस 30 कितना आएगा 15, डेविएशन आपका क्या हो जाएगा 15। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे आई का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग देते हैं 45 डिग्री, आई का वैल्यू कितना है 45 और आर का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, आई का वैल्यू 45, आर का वैल्यू 60, बड़ा कौन है, बड़ा है आर का वैल्यू 60, तो हम लोग क्या करेंगे इस बार आर माइनस आई यानी 60 माइनस 45, तो देखो आर माइनस आई 60 माइनस 45। तो हमेशा याद रखना डेविएशन के लिए जो दो एंगल्स रहता है, जो भी बड़ा एंगल होता है उसको पहले रखेंगे, जो छोटा एंगल होगा उसको बाद रखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमेशा बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल करना है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है पक्का से, तो हमेशा बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल करना है। ये आया कैसे करके बाबू, तो ये थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं इतना, तो देखो यहाँ पे देखो छोटा सा टॉपिक है इसीलिए हम बता भी दे रहे हैं। ये नॉर्मल है, ये वाला लाइट है ओरिजिनल रास्ता, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हुआ, आई फॉर्म हुआ, यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हुआ नहीं पता, हम लोग को इतना तो पता है मैथ्स में कि भाई यहाँ पे जितना एंगल बनेगा यहाँ पे भी उतना ही एंगल बनेगा, दोनों एंगल्स क्या होगा सेम होगा, हाँ सर इतना पता है अपने को। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है नॉर्मल, ये वाला लाइन है और ये जो लाइन है इंसिडेंट वाला, ये वाला लाइन है, तो इन दोनों के बीच में ये आर और डेविएशन दोनों आ गया, आर प्लस डेविएशन दोनों आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू आर प्लस डेविएशन, आई इज इक्वल टू आर प्लस डेविएशन। तो यहाँ डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन गया, आर को इधर भेजोगे तो आई माइनस आर, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर। एग्जाम में नहीं आता है डेरिवेशन बट ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, नॉर्मल बना है, इसको बना है, तो अब यहाँ पे देखो मेरे को क्या निकला, अच्छा लाइट का जो ओरिजिनल रास्ता है वो इधर है, ठीक है, लाइट का ओरिजिनल रास्ता इधर है, ये वाला कितना है, ये वाला तो चाहिए ना अपने को, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए अपने को, बट मेरे को हम लोग को पता है ना भाई ये आई और ये क्वेश्चन मार्क ये दोनों ना इक्वल होगा, ये वाला थोड़ी ना इक्वल होगा। अब वहां पे अगर ध्यान से देखोगे डायग्राम में तो आपको ये पता है इसका वैल्यू कितना है डेविएशन, आपको ये भी पता है इसका वैल्यू कितना है आर, ये पूरे का यहाँ से यहाँ तक पूरे का, यहाँ से यहाँ तक पूरे का वैल्यू कितना है आर है, बट आपको ये नहीं पता है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप इस पूरे एंगल से इस पूरे से इसको माइनस कर दोगे तो इतना बच जाएगा, इस पूरे से आर से इस डेविएशन को माइनस कर दोगे तो ये इतना बचेगा क्वेश्चन मार्क, इस पूरे आर से डेविएशन को माइनस करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क बच जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आई है इस बार इक्वल है आर से इस डेविएशन को माइनस करके, तो यहाँ से डेविएशन को इधर लाओगे नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, आई को उधर लेके जाओगे पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा डेविएशन इज इक्वल टू आर माइनस आई। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ तक आई गेस दिखता है, बोर्ड यहाँ तक दिखता है। तो कैसे आया, अगर नहीं भी समझ में आया चल जाएगा, आपको इसको याद रखना है। और दूसरा जो तरीका बताएं कि जो बड़ा एंगल होगा माइनस छोटा एंगल, वैसे करके डेविएशन निकालना। लाइट जब भी रेयर से डेंसर जाता है कहाँ मुड़ता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट जब भी डेंसर से रेयर जाता है कहाँ मुड़ता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इतना सारा चीज आप लोग को क्या करना है, याद करना है। डेविएशन का फॉर्मूला, व्हाट इज मीन बाय डेविएशन, ओरिजिनल पाथ माइनस ओरिजिनल पाथ और न्यू पाथ के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो इतना ही रखते हैं हम लोग वीडियो। डेविएशन हम लोग का कंप्लीट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ेंगे, लेंस का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ वीडियो इतना हुआ तो हम लोग वहाँ पे जो टर्म्स रिलेटेड टू लेंस है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।